जब दक्षाहिनी शिव की पत्नी अपने पिता दक्ष ब्रह्मा द्वारा आयोजित यज्ञ संस्कार में वो सम्मिलित हुई तो उसने अपने पिता के मुंह से निकले अपमानजनक शब्दों का श्रवण किया। लज्जा और क्रोध का असहनीय पाकर दक्षाहिनी अग्नि में समा गई और इस घटना के ज्ञान से भगवान शिव ने वीरभद्र को दक्ष का वध करने के लिए भेज दिया और स्वयं घोर तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद शशिकलशोभित प्रजगणवन्दित दानव शूरन जय हो। सोले इल्लद महावीर संहन पुत्र तारकासुर ओन्निन मुकुट महशूर चंड प्रचंड उद्दंड तारकेश्वर जय हो। तारकेश्वर तारकेश्वर जय हो। तारकेश्वर ಆಳುವ ಭೂಪತಿಯು ಅಸುರ ಕುಲದ ಮಹದೊರೆಯು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರಭುದಾನವೇಂದ್ರನು ವೀರ ವೀರ ಮಹಶೂರನು ಅಸಹಾಯ ಮಹಶೂರ ಉರಿಮೀಸೆ ಮುಖಧಾರಿ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜಿತ ತಾರಕಾಸುರ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ತಾರಕೇಶ್ವರ ಜಗದೇಕ ವೀರ ಜಗದಂಕ ಮಲ್ಲ ಧರೆಯಾಳೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ दश दिक्कु कीर्ति महचक्रवर्ती प्रजगलिगे दैव मूर्ति तारकेश्वर जय हो। तारकेश्वर जय हो। तारकेश्वर जय हो। तारकेश्वर जय हो। आजानुबाहो राजाधिराजा मार्कंड तेजा भूमंडल खंडा। माते माते, हे माते। मेरा पुत्र ताड़का मेरे पुत्र ताड़का, मुझे आशीर्वाद दीजिए माते। विजयी भव पुत्र ताड़का। माते, मेरी इच्छा जाने बिना तुमने मुझे विजय होने का वरदान दे दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो। तुम्हारी क्या इच्छा है पुत्र? यहाँ वहाँ हर लोक में हर जगह सिर्फ मैं ही सप्त लोकों का अधिपति बनूं माते। हाँ प्रभु। ऐसा ही हो पुत्र, तुम अनंत काल तक चिरंजीवी रहो। चिरंजीवी? जो अमर हैं, वो पराजय से विमुक्त हैं, वो मृत्यु से निर्भय होते हैं। माते, इस अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु मुझे क्या करना होगा? कठिन तपस्या से देवलोक को प्रसन्न करना और उनसे वरदान प्राप्त करना। माते, तो फिर मुझे किस देवता की तपस्या करनी चाहिए? यदि तुम ब्रह्मदेव की तपस्या करोगे तुम्हें शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। जैसी आपकी आज्ञा। यदि मैं अपने बाहुबल से ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर लूं, तो फिर मैं उस अस्त्र से इंद्रदेव का वध कर सकता हूँ, जिन्होंने मेरे पिता का वध किया था। माते, अब मुझे चलना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए। हाँ? हे प्रभु, क्या मेरा पुत्र तप करके देवों से वरदान प्राप्त कर वो देवेंद्र से प्रतिशोध लेना चाहता है? मुझे ये ज्ञात नहीं था। मैंने आशीर्वाद भी दे दिया। हे माँ जगत जननी, तुम मेरे पुत्र की रक्षा करना मेरी विनती है माँ। तुम्हें रक्षा करनी ही होगी, तुम्हें रक्षा करनी ही होगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
हे मातृशक्ति, हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति, हे जगत माता, हे जगदीश्वरी, लोकों की अधीश्वरी, तुम मेरे पुत्र ताड़का को अपनी छत्र छाया में रखना, उसके प्रत्येक कार्य में उसकी रक्षा करना, उसे विजय श्री का वरदान प्रदान कीजिए माँ, उसकी रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। हे भक्त, हे तारका, हे भक्त, भक्त तारकासुर, तारका। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घोर तप से मैं प्रसन्न हूँ। इच्छित वर मांग लो, मांगो। इस सृष्टि को बनाने वाले हे ब्रह्मदेव, मैं इन त्रिलोकों में अजय और अविनाशी बनूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि आपके द्वारा रचित कोई भी जीव या फिर कोई जंतु मेरा कभी वध न कर सके। ऐसा वरदान दीजिए। हे तारका, मैं तुम्हें अजयता का वरदान दे सकता हूँ, परंतु अमरता प्रदान करना संभव नहीं है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु आज नहीं तो कल निश्चित है। नहीं ब्रह्मदेव, अजय होने के अलावा मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वो अजय होने का ही वरदान दीजिए, वरना मैं अपने प्राण अर्पित कर दूंगा। ठहरो तारका, अधीर मत हो। अमरता के स्थान पर ऐसा कोई वरदान मांगो जो अमरता के तुल्य हो। किंतु इस समय स्वयं भगवान शंकर दक्ष यज्ञ में सती के त्याग से घोर तप में लीन है। इस समय उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में विवाह कर पुत्र प्राप्ति की कल्पना भी असंभव है। हे ब्रह्मदेव, यदि मुझे मृत्यु का सामना करना पड़े तो ऐसा वर दीजिए कि केवल भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र से मेरा वध हो। तथास्तु। अब से मैं इन सप्त लोकों का स्वामी हूँ। इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सब मेरे अनुचर हैं। हाँ। अष्ट दिशाओं के देवता, नवग्रह और यहाँ जितने भी मौजूद हैं समस्त देवगण और उनके अलावा सारे ऋषि मुनि, जलचर प्राणी और पक्षीगण, ये सब मेरे आज्ञा के अधीन हैं। जैसा मैं कहूँगा वे वैसा ही करेंगे, जो मैं बोलूँगा वो वैसा ही करेंगे। मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ, मैं दैत्य कुल का सम्राट धनवेंद्र, समुखासुर का पुत्र ताड़कासुर हूँ। इस सृष्टि में मेरे समान और दूसरा कोई नहीं है। मैं त्रिलोक विजयी हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव अब मेरे लिए खेलने का खिलौना मात्र हैं। आ रहा हूँ इंद्र, अब तेरे जीवन की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। मेरे हाथों ही तेरी मृत्यु होगी। ब्रह्मांड गिवन
ದರ್ಪ ಮೂಲೋಕ ಮುಷ್ಟಿಲಿಡಿದು ಜಗವಾಳು ದೊರೆಯು ಪ್ರಭುವು ಭಲರೆ 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 ತಾರಕೇಶ್ವರ ಇವನ್ಯಾರು ಸಾಟಿ ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹಾಬಲ ಶೂರನು ಜಗದಿ ಹುಡುಗು ಸಿಡಿಯು ಹುಂಕರಿಸೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮಳೆಯು ಚೇಂಕರಿಸೆ ಭೂಕಂಪ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಗ್ರಹತಾರ ದಿಕ್ಕುಪಾಲು ಉದ್ದಂಡ ವೀರ ಚೆಂಡ ಅಸುರೇಂದ್ರ ಬೇರುಂಡ ಸಾವಿರ ಗಜಬಲ ಶೂರ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲದ ಧೀರ ಬಲರೆ ಬಲರೆ ಭೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಿವನ ದರ್ಪ ಮೂಲೋಕ ಮುಷ್ಟಿಲಿಡಿದು ಜಗವಾಳು ದೊರೆಯು ಪ್ರಭುವು ಬಲರೆ 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 ತಾರಕೇಶ್ವರ माते, माता श्री। मेरे पुत्र ताड़का, तुम आ गए पुत्र। माते, आज से आपका पुत्र अजय है, अमर है, इस त्रिलोक का अधिपति है। यक्ष, किन्नर, मानव पुरुष इत्यादि ये सब मेरे अधिपति हैं। समस्त संसार अब सिर्फ मेरे चरणों के अधीन होगा। मैं प्रसन्न हूँ पुत्र, प्रसन्न हूँ, किंतु तुम्हारे लिए सतर्क रहना उत्तम होगा, अन्यथा अनर्थ निश्चित है पुत्र। मैं किसी अनर्थ से भयभीत नहीं हूँ माते। मेरे घोर तप से जो वरदान मुझे प्राप्त हुआ है, अब मैं उस वरदान की परीक्षा लूंगा और मेरे शत्रु इंद्र का वध करूंगा। नहीं पुत्र, ऐसे देवों से शत्रुता मत करो। इस तरह विपत्ति को आमंत्रण मत दो पुत्र। विपत्ति? जिसे स्वयं ब्रह्मदेव ने अमर होने का वरदान दिया, उस ताड़कासुर का ये देव और ये देवताएं भला क्या बिगाड़ पाएंगे? मुझे अब चलना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए माते। ताड़का, चलो विजय पथ की शुरुआत करें। प्रभु, विजय हमारी है। पुत्र, ताड़का, ताड़का। इंद्र। हे प्रभु ब्रह्मदेव, जिस प्रकार आपने उसे वरदान दिया, उसी प्रकार हर क्षण उसके साथ रहकर उसका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। स्वर्गाधिपति नीने देवेंद्र ने, सुरलोक सुंदर ने सुरवंद्य ने। नक्षत्र ग्रहगणाधिपतियु नीने, अष्टबलशूरने वज्रायुधने, महाशूरने महाशूरने। अग्नि, देवेंद्र, देवेंद्र, नृत्य कैसा था? बहुत ही अद्भुत था देवेंद्र। नारायण नारायण, महर्षि नारायण की जय हो। तथास्तु। हे देवेंद्र, आप तो यहाँ काफी प्रसन्न हैं, परंतु तारकासुर अपनी सेना संग आपका वध करने के लिए यहाँ चला आ रहा है। आने दीजिए उसे नारद जी, मैं अपने वज्र से उसका संहार करूंगा। हाँ? वज्रास्त्र? यदि संपूर्ण देवमंडल भी एकत्र हो जाएं, तभी वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते देवेंद्र। जी आप क्या कह रहे हैं नारद जी? देवेंद्र, तारकासुर को ब्रह्मदेव से अजयता का वरदान प्राप्त है। वो आपके पुराने अपराध के कारण क्रोधित होकर आपका वध करने के लिए चले आ रहे हैं। पकड़े जाने पर आपकी दशा दयनीय होगी। नारायण नारायण। अब हम क्या करें नारद जी, आप ही बताइए। सर्वप्रथम आप यहाँ से पलायन करिए। यदि तत्काल पलायन करना हो तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? आप पाताल लोक में चले जाइए, वहाँ नागराज नागेंद्र के शरण में रहिए। क्या वो वहाँ नहीं आएगा?
ऐसा कौन सा स्थान है जहां वो नहीं जा सकता? हाँ, यदि वो वहां आ भी गया तो नागेंद्र आपको उससे बचा लेंगे। आपके लिए वही सुरक्षित जगह है। जैसा नारद जी ने कहा, नागलोक जाना ही उचित रहेगा। समस्त असुर कुल का स्वामी महाप्रभु तारकेश्वर आ रहे हैं। वो यहाँ आ रहे हैं, चलिए यहाँ पधार से रहे निकलते हैं। हैं, आ रहे हैं। ये क्या, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया इंद्र? कहाँ छुपा है तू? बाहर आ जा इंद्र। तू सदैव अप्सराओं के आलिंगन में मग्न रहता है ना। अब जब ताड़कासुर आ गया है तो कहाँ छुप कर बैठा है? ए थाका, सैनिकों, प्रभु, समस्त इंद्रलोक में खोजो। जहाँ भी वो कायर योद्धा छुपा हो उसे घसीट कर लाओ। जी महाराज। जाओ। चलो सैनिकों ढूंढते हैं। क्या वो कायर इस राज सिंहासन का अधिकारी है? अब इस सिंहासन की गरिमा और प्रतिष्ठा मेरे बैठने से बढ़ गई। ए छल कपट के धनी इंद्र, तूने अपने कपट से मेरे पिताश्री का वध किया था। अपने पिता के वध की चिंगारी आज ज्वालामुखी बनकर एक तारकेश्वर की तरह तुझ पर फूटने वाली है। यदि तू सचमुच त्रिलोकपति है तो मेरे समक्षा अथवा मेरे चरणों में आकर तू मुझसे क्षमा मांग और शरणागत स्वीकार कर। तू जहाँ कहीं भी पृथ्वी, पाताल या किसी भी कोने में छुपा हो, मैं तुझे घसीट कर लाऊंगा और तेरा वध कर दूंगा। तेरा वध निश्चित है। मैं असुरों का अपराजित सम्राट, वीरों का वीर, एक अजय योद्धा हूँ, दानव कुल का सम्राट हूँ, मैं ताड़कासुर हूँ। प्रभु, हमने संपूर्ण स्वरलोक छान मारा पर वो कायर इंद्र कहीं नहीं मिला। काका, ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? जाकर सब तो लोगों की छानबीन करो। वो जहाँ भी छुपा हो उसे ढूंढ निकालो और मेरे चरणों में लेकर आओ। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। मैं उस कायर को आपके चरणों में समर्पित करूंगा। जल्दी जाओ। नागराज की जय। प्रणाम। प्रणाम देवेंद्र। ये क्या, आप अग्निदेव और वायुदेव के संग मेरे महल पधारे? ये तो आश्चर्यजनक है। इसमें आश्चर्यजनक कौन सी बात है नागराज? जब संकट चारों ओर से घेर ले तब शरण लेना स्वाभाविक है। स्वयं देवराज के लिए भी कोई संकट प्रकट हुआ? देवेंद्र, आपको किस कारणवश यहाँ आना पड़ा? मैं अब क्या कहूँ नागलोक, ताड़कासुर को ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त हुआ है और वो मुझे अहंकार पूर्वक खोज रहा है। ताड़का आपकी खोज में क्यों आएगा? देवेंद्र, आप इंद्रलोक छोड़ के यहाँ क्यों आए हैं? पूर्व काल में उसके पिता समुख का वध मुझसे अनजाने में हुआ था। उसी प्रतिशोध के कारण वो मेरी खोज कर रहा है। वो संभवतः यहाँ नहीं आएगा। यदि वो यहाँ आ भी जाए तो आपको सुरक्षित रखना मेरा धर्म है। चिंता मत करिए, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद नागराज, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। नारायण 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 नारायण। नारद ऋषि को हमारा प्रणाम। तथास्तु। प्रियजन, विराजमान होइए। क्या बात है, आप दोनों चिंतित प्रतीत होते हैं। क्यों, क्या हुआ? हाँ, और क्या होना शेष है मुनिवर? हम भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। इस बात की चिंता है कि हमारी वंश परंपरा लुप्त न हो जाए। हमें इसी बात का डर है।
संतान की प्राप्ति ना होने से बांझपन का दुख ढो रहे हैं। ये जीवन अब कठिन प्रतीत हो रहा है। अब तो चिंता के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं है। हम जो संतानहीनता से पीड़ित हैं, हर क्षण इसी की चिंता रहती है कि कहीं मुक्ति से हम वंचित न रह जाएं। चिंता मत करो हेमोहन, सृष्टिकर्ता भली भांति जानते हैं कि किसे कब क्या देना है। आपको बस उचित समय आने की प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक तो इस शरीर में प्राणों का वास होना चाहिए ना? वही जीवन, मरण और वही संपूर्ण जग का स्वामी भी है। हमें केवल काल के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आदरणीय नारद जी, प्रतीक्षा करते करते हमारा शरीर क्षीण हो रहा है। माता, आदि शक्ति का पूजन है। यदि आप 48 दिन तक त्रिविध शुद्धि के साथ उपासना करें तो शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। ये अत्यंत सुखद समाचार है नारद जी। मैं आज से ही ये पूजन आरंभ करूंगी। आहा, हमारी दीर्घकालिक अभिलाषा पूर्ण होने का समय आ पहुंचा है। हमें आशीर्वाद दीजिए मुनिवर। तथास्तु। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। तथास्तु। नारायण 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 नारायण। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आदिशक्त्यै नमः। 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 ओम। भक्त मैना देवी। माते, आदिशक्ति, जगत माता, नमो नमः, नमो नमः। हे माँ, मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दीजिए। मैं तुम्हारी पूजा तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ मैना। शीघ्र ही तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी। अब तुम ज्यादा समय तक निसंतान नहीं रहोगी। अब तुम्हारे सौभाग्य के दिन निकट ही हैं। अब तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद माता, धन्यवाद। मैं कौन हूँ? समुखा का सुपुत्र, ताड़ का सुर हूँ, दानव कुल का गौरव, दैत्य गणों का अधिपति हूँ। मुझे अजय होने का वरदान प्राप्त है। साक्षात ब्रह्मदेव ने मुझे ये वरदान दिया है। लेकिन फिर भी क्यों मेरी माता मुझे मेरे पिता के प्रतिशोध का देव इंद्र से बदला लेने से रोक रही है? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। ये क्या है? ओहो, ये तो माँ का स्नेह है, उनका मोह है। हो सकता है मेरी माता अपने मातृत्व धर्म का पालन कर रही है। वैसे ही यदि मैंने अपने पिता के हत्यारे देव इंद्र का वध नहीं किया तो मैं पुत्र धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने पिता के लिए एक योग्य पुत्र कैसे कहलाऊंगा? नहीं, कदापि नहीं। मेरी माता अपने मातृत्व धर्म का पालन करे। मैं असुरों का सम्राट पुत्र धर्म का पालन करूंगा।
हाँ हाँ, यही धर्म है, यही उचित मार्ग है। हे देवेंद्र, यदि मैं तुम्हें ना मारूं तो मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध कैसे ले सकूंगा? भले ही मैं तीनों लोकों का महान योद्धा नहीं हूँ, लेकिन असुर सम्राट हूँ, विख्यात पहलवान हूँ। मैं ताड़कासुर हूँ, ताड़केश्वर नहीं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। प्रभु, वो युद्ध से पलायन करने वाला कायर इंद्र हमें कहीं नहीं मिला। अंततः मैं उसकी पत्नी इंद्राणी और उसकी दासी को यहाँ ले आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा। बताओ इंद्राणी, मेरे पिता का हत्यारा इंद्र, मेरा सबसे बड़ा शत्रु, कहाँ छुपा है? मैं सत्य कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कि स्वामी कहाँ है। मैं नहीं मान सकता कि इंद्र के पत्नी को कुछ नहीं पता है। तुमने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? कहो इंद्राणी, कहाँ छुपा है तुम्हारा पति इंद्र? कहाँ है? तुम्हें अमर होने का वरदान मिल गया तो तुम पर स्त्री को इस तरह घसीट कर ला रहे हो। यही तुम्हारी नीति है, यही तुम्हारा धर्म है। मुझे धर्म अधर्म की शिक्षा मत दो तुम। क्या ये धर्म था कि उसने मेरे निर्दोष पिता की कपट से हत्या की? क्या ये धर्म था कि मैं तुम्हारे पति को ढूंढता आया और वो तुम्हें छोड़कर यहाँ से भाग गया और एक कायर कहला रहा है? क्या ये धर्म है? हाँ इंद्राणी, बताओ कहाँ है तुम्हारा पति? मैं नहीं जानती, नहीं जानती, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। पर स्त्री को इस तरह त्रास दे रहे हो, क्या यही तुम्हारा धर्म है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। तुम्हारे पति ने तुम्हें त्याग दिया और अपने पति के त्यागे जाने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसा मौका देता हूँ जहाँ तुम मेरी स्त्री बन सको और मैं तुम्हारा पति। आओ इंद्राणी, ताड़का की रानी बनो, मेरे हृदय की रानी बनो। ताड़केश्वरी, मेरे हृदय की रानी बनो। आओ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं। ताड़केश्वरी, ताड़का। माते, तुम यहाँ क्यों आ गई माते? ये मैं क्या देख रही हूँ पुत्र? तुमने एक पराई स्त्री का हरण किया है और यहाँ लाकर उसको यातना दे रहे हो। तो क्या मैं मूक दर्शक बनकर उसे देखती रहूं? माते, आपके पति के हत्यारे का पता लगाने का यही एकमात्र मार्ग है। बस इसीलिए। दासियां, इंद्राणी को इन्हें सुरक्षित रूप से मेरे राजमहल में लेकर जाओ। आइए माता। माते, ये आप क्या कर रही हैं? थाका, चिनचिनी। अरे माते, यह आपने क्या कर डाला? आपने मेरा एकमात्र अस्त्र निष्प्रभाव कर दिया। ताड़का, मेरे जीवन में केवल तुम ही हो। तुम ऐसा मत करो पुत्र, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती पुत्र। तुम जिस अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हो, उससे तुम अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हो। विनाश? क्या ये ताड़क का विनाश है? ये कभी नहीं हो सकता। माता, आपका पुत्र अजय है, अमर है। परंतु माते, आपने मुझे अपने प्रेम के बंधन में बांध दिया है, बंधन में बांध दिया है माते।
मेरी लाडली, मेरी प्यारी, कैसी हो तुम? मेरी प्यारी बिटिया, तुम कितनी सुंदर प्रिय। हो। स्वामी, देखिए ना, आदिशक्ति की कृपा से हमें इस कन्या की प्राप्ति हुई है। ये सत्य है प्रिय, हमारे वर्षों के दुख का अंत हुआ है। साक्षात आदिशक्ति पुत्री के रूप में अवतार लिया है। कितनी सुंदर है ये। नारायण नारायण नारायण। महर्षि नारद को हमारा प्रणाम। तथास्तु। मुनिवर, आपके आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति हुई है। हमारी पुत्री के लिए कृपया कोई उपयुक्त नाम सुझाइए महर्षि नारद जी। जो कन्या आदिशक्ति के वरदान से जन्मी हुई है, वो विश्व के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई है। उसका नाम पार्वती रखो, क्योंकि वो पर्वतराज की पुत्री है। आहा, आहा, कितना दिव्य नाम है मुनिवर। धन्य हो मुनिवर, आप धन्य हो। शुभकामनाएं। ए समुद्र राज, मैं अब नागलोक जा रहा हूँ। नागराज, मैं तुम्हारे लोक में आ रहा हूँ। दासियां, दासियां, प्रभु, मेरा प्रिय मित्र ताड़कासुर मुझसे मिलने आ रहा है। उसके स्वागत की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नागराज, ये कौन सा अन्याय है? कौन सा अन्याय है देवेंद्र? वो भी नागलोक में और नागराज की उपस्थिति में? क्या तारकासुर अब यहाँ पे आ रहा है? हाँ, वो यहाँ पे आ रहा है। वो मेरा परम मित्र है, वो मुझसे मिलने यहाँ आ रहा है। तो अगर हमारा शत्रु तारकासुर यहाँ आ गया, तब हमारा क्या होगा? आपने हमें आश्चर्य और विश्वास दिया कि हमारे शत्रु के आगमन का उत्सव मनाना उचित है। हाँ, एक सच्चे मित्र का स्वागत करना बिल्कुल उचित है। तब ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हमने आप पे विश्वास करके बहुत बड़ी भूल की। चलो, हम लोग कहीं सुरक्षित जगह पर चलते हैं। रुकिए देवेंद्र, शांत हो जाइए, चिंता मत करिए, बुरा मत सोचिए। राजाओं के राजा, असुर के गौरव पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। जय हो, जय हो। नागराज, तारकासुर आ रहा है। अब हम क्या करें? हाँ, अब हम क्या करें? चिंता मत करो। अब कोई भी तुम लोगों को पहचान नहीं पाएगा, यहाँ तक कि ताड़कासुर भी नहीं पहचान पाएगा। अब आप लोग तारकासुर के स्वागत की तैयारी करो। जो आज्ञा नागराज। स्वागत है ताड़कासुर, नागलोक में आपका स्वागत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए ताड़कासुर, आइए। ताड़कासुर, विराजिए। बहुत अच्छे नागराज। नागराज, बोलिए मेरे मित्र ताड़कासुर। अपने मित्र की मनोकामना जानकर तुमने सुंदरियों को एकत्रित किया है। हमारी इस मित्रता का सप्त लोकों में उदाहरण दिया जाएगा। हाँ, उत्तम, अति उत्तम नागराज, उत्तम। ये सब आपकी प्रसन्नता हेतु है ताड़कासुर। अद्भुत ठाका, इसे सच्ची मित्रता कहते हैं। हे स्वामी, हाँ।
आपकी मित्रता सर्वश्रेष्ठ है। नागराज, क्या मेरा परम शत्रु देवेंद्र यहाँ पर आया था? आपने क्या कहा ताड़कासुर? यदि वो आपका शत्रु यहाँ आया होता तो क्या मैं आपको नहीं बताता? हो सकता है हमारी मित्रता का उसको सूचना मिल गई हो प्रभु। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नागराज। यदि इंद्रदेव यहाँ आया तो सबसे पहले मुझे बताइए। इन सप्त लोकों में पता नहीं कहाँ ये कपटी इंद्र कहीं छुपकर बैठा हुआ है। इंद्र, तू जहाँ भी छुपा हुआ है, तुझे दंडित किए बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। ताड़कासुर, काका, आइए मेरे प्रभु। हमारी प्यारी पुत्री, मैना, देखो जरा, हमारी पार्वती पहले शिशु थी, अब ये कन्या हो गई है। पिताजी, मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, मैं तो शिव भक्त हूँ। ओह, क्या ऐसा है पुत्री? हाँ माताश्री, क्या मैं आपको शिव जी का श्लोक सुना सकती हूँ? क्या तुम्हें श्लोक आता है पुत्री? जी माताश्री। तो सुनाओ पुत्री। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। माताश्री, मैं शिव जी की पूजा करने जाऊं? मेरी पुत्री, यदि तुम सदा भगवान शिव की पूजा और ध्यान में लगी रहती हो तो खेलती कब हो पुत्री? माताश्री, मेरे लिए शिव जी का पूजन ही गीत, संगीत, खेलना और आनंद है। जब मैं उनकी पूजा करती हूँ, पता नहीं समय कैसे व्यतीत हो जाता है। परंतु यदि तुम सदैव भगवान शिव की पूजा में रहोगी तो हमें चिंता होगी पुत्री। माताश्री, अगर हम शिव जी की पूजा करेंगे तो हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा पुत्री, जैसी तुम्हारी इच्छा। धन्यवाद माताश्री। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, हमारी पुत्री की ये कैसी हठ है? क्या इसका कोई समाधान है? नारायण नारायण। महर्षि नारद जी को प्रणाम। तथास्तु। आप सही समय पर पधारे हैं नारद जी। हमारी पुत्री हर समय ईश्वर के ध्यान में रहती है, शिव की पूजा और ध्यान में लगी रहती है। कृपया उसे कुछ उपदेश दें। ये कठिन हो सकता है, पर प्रयास तो किया जा सकता है। चलो चले। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण। आह, कैसी गहन साधना और भक्ति है। हाँ? प्रिय बालिका पार्वती। प्रणाम देवर्षि नारद। तुम सदैव इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा और ध्यान में क्यों लीन रहती हो? क्या तुमने भगवान शिव को देखा है? हाँ, मैंने उन्हें देखा है। कहाँ? अपने स्वप्न में। क्या भगवान शिव तुम्हें इतने प्रिय लगते हैं? शिव जी मेरे प्राण है, वो मेरे जीवन के सब कुछ है। मेरी अभिलाषा है कि मैं सदैव उन्हीं के साथ रहूं।
यदि वे तुम्हें प्राप्त न हो तब? फिर भी मैं प्रयत्न करूंगी। तो मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र बताऊंगा, क्या तुम उसका उच्चारण करोगी? बताओ। मेरा अहोभाग्य है कि आप मंत्र बताएंगे, बताइए। ओम नारायणाय नमः। वास्तव में मंत्र ये नहीं है। हाँ? ओम नमः शिवाय। ओम नारायणाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। ओम गरुड़ वाहनाय नमः। ओम नंदी वाहनाय नमः। हाँ पार्वती, मैं तुम्हें गीत सिखाऊंगा, क्या तुम गा सकती हो? अवश्य गाऊंगी। हाँ। जय जय नारायण श्री हरि, जय जय नारायण। बस इसी तरह गाओ बालिके। जय जय गंगाधरा श्री हर, जय जय गंगाधरा। इस तरह नहीं बालिके, जय जय नारायण। चलो अब बोलो। जय जय नंदीश्वरा। ऐसे नहीं, जय जय श्री हरि बोलो। जय जय गंगाधरा। अब इसे इस संसार में कोई नहीं बदल सकता। माता, मैंने कितनी बार कहा, फिर भी वो शिव के ध्यान से बाहर नहीं आ रही। तो फिर क्या हमारे पास कोई और उपाय नहीं है? क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? वर्तमान स्थिति में ये एक शुभ बात है। समय के अनुसार आगे देखते हैं। अब मैं चलता हूँ। ठीक है मुनिवर। नारायण नारायण। जपिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। नारद जी को हमारा प्रणाम। तथास्तु। ये सुंदर बालिकाएं कौन है? वो भी इस नागलोक में अप्सराएं। क्या सौंदर्य है और क्या आकर्षण है। कितनी सुंदर बालिका है। तुम्हें देखकर मेरा मन विवाह करने को कर रहा है। मैं सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। देवर्षि नारद, क्या आप एक स्त्री से आकर्षित हो रहे हैं? तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत बहुत चंचल सा हो रहा है। ज्ञात रहे कि आप एक ब्रह्मचारी हैं। तुम्हें देखकर तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि ब्रह्मचर्य को त्याग कर विवाह करने को हो रहा है। तुम सब बहुत खूबसूरत हो। मन तो कर रहा है तीनों के साथ ही विवाह कर लूं मैं। हाँ सच में। नागराज, नागराज। प्रणाम देवर्षि नारद। तथास्तु नागराजा। देखिए नागराज, नारद जी क्या प्रलाप कर रहे हैं। ये हमसे विवाह करना चाह रहे हैं। पता नहीं कब से हमारी प्रशंसा किए जा रहे हैं। देवर्षि नारद, आपका ये विनोद क्या है? इतनी सुंदर कन्याओं को देखकर मैं कैसे जा सकता हूँ नागराज। ऐसा है क्या? देवर्षि नारद, आप इन्हें क्या समझते हैं? आप ही बताइए नागराज। देवर्षि नारद की जय हो। तथास्तु। नारद जी, हमें और कितने दिन ये सहना पड़ेगा? बताइए नारद जी, हमें कितने दिन ऐसे छुप कर रहना पड़ेगा? बताइए नारद जी। अधिक दिन नहीं रहेंगे। जब पार्वती और भगवान परमेश्वर का विवाह होगा तो ये सब समाप्त हो जाएगा। तो हमें शीघ्र ही समाधान मिल जाएगा प्रभु। ऐसा हो तो हम कृतज्ञ हो जाएंगे। निश्चय ही। तथास्तु। अब मैं चलता हूँ। नारायण 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 नारायण। पार्वती। माताश्री,
पूजा समाप्त हो गई पुत्री। माता श्री, मेरे शिवजी की पूजा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है माँ। शिवजी की भक्ति तो निरंतर होती है, वो अगोचर है, अमर है माँ। पूजा के बाद भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। वैसे ही पूजन करने वाले को भी तो फल मिलना चाहिए, है ना? देखो पुत्री, तुम अभी युवा हो। हमारा ये कर्तव्य है कि हम तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढें अपनी युवा और सुंदर कन्या के लिए। तुम समझ रही हो पुत्री? पुत्री पार्वती, आज मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारी परंपरा के अनुसार यदि किसी राजकुमार से हम तुम्हारा विवाह करा दें पुत्री, तभी हमारा कर्तव्य पूर्ण होगा। नारायण नारायण नारायण। पूज्य नारद जी को प्रणाम। तथास्तु। लगता है माता, पिता और पुत्री किसी गंभीर विषय में लीन हैं। जब कन्या बड़ी हो गई हो तो और क्या चर्चा रह जाती है मुनिवर? आहा, अब सब समझ गया। संसार के सभी माता पिता अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित ही रहते हैं। नारद जी, आप ही से कुछ ज्ञान दीजिए। आप ही बताइए कि किसी राजकुमार से विवाह करके सुखपूर्वक जीवन बिताए। पार्वती, क्या तुमने अपनी माता पिता की बात समझी? तुमने क्या निर्णय लिया है? इसमें विचार करने वाली क्या बात है कि मेरी स्वयं की कुछ आकांक्षाएं हैं। आशा तो हर जीव की होती है नारद जी, तो क्या मुझे कोई आशा और आकांक्षा रखने का अधिकार नहीं है? तो फिर बताओ तुम्हारी क्या आकांक्षा है? मेरी सदैव से ही एक ही आकांक्षा है, स्वयं को शिवजी को समर्पित करके अपने इस जीवन को सार्थक करना चाहती हूँ। ओह, तो क्या तुम्हारे चाहने से भगवान शिव तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देंगे? अगर कोई ऐसा उपाय है नारद जी जिससे शिवजी प्रसन्न होंगे तो शीघ्र ही मुझे बताइए। तुम्हें कठोर तप करना होगा पुत्री। धन्यवाद देवर्षि, मैं आज ही तपस्या के लिए निर्जन वन में चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो पुत्री। हम तुमसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रह सकते। ऐसा करो, मैं तुम्हारी तपस्या के लिए इस महल में तुम्हारे लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा। यहीं रहकर तुम तपस्या करो। आहा, सोच लो पुत्री, तुम्हारी इच्छा अनुसार यहाँ तुम्हारे तप के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इससे तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? यदि मेरी तपस्या में कोई भी विघ्न नहीं आएगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है देवर्षि। अच्छा है, अब मैं चलता हूँ। शीघ्र ही तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री पार्वती, पुत्री पार्वती, पार्वती, पुत्री पार्वती, चलो भोजन कर लो। क्या हुआ माता? भोजन का समय हो गया है, उठो और कुछ खा लो। तपस्या के समय मैं ये सारे सांसारिक क्रियाकलाप नहीं कर सकती हूँ माता। आप यहाँ आकर मेरी तपस्या में विघ्न डाल रही हैं। मैं विघ्न नहीं डाल रही हूँ। भोजन का समय हो गया है, पहले भोजन कर लो फिर तपस्या कर लेना। यदि तुम उपवास करोगी तो तुम्हारी शरीर की स्थिति क्या होगी? चलो पहले भोजन करो पुत्री, फिर उसके बाद तपस्या कर लेना। ओम नमः शिवाय। जी माता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
पार्वती? शिवाय। पुत्री पार्वती। ओम नमः शिवाय। पार्वती? क्या हुआ पिताश्री? जलपान का समय हो गया है। आओ पुत्री, जलपान कर लो। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, ना ही फलों की, ना ही आहार की, ना ही भोजन की। आप मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हम तुम्हारी तपस्या में विघ्न नहीं डाल रहे हैं। थोड़ा जलपान कर लो, फिर उसके बाद तुम अपनी तपस्या करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताश्री, आप जाइए। ऐसा मत कहो पुत्री, आओ चलकर कुछ जलपान कर लो। आओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री? ओम नमः पुत्री? शिवाय। पार्वती? पुत्री? पार्वती? क्या हुआ माता? रात बहुत हो गई है, ठंड बहुत हो रही है। तुम अंदर आकर सो जाओ पुत्री। सुबह जल्दी उठकर फिर से अपनी तपस्या कर लेना। हम तुम्हारी तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगे। मैं आप दोनों को बार बार यही बात समझा रही हूँ कि आप विघ्न मत डालिए, लेकिन आप समझते ही नहीं हैं। मैं इस समय शिवजी की तपस्या कर रही हूँ माता, इसमें मैं सो नहीं सकती हूँ। मैं अपने शरीर और मन को एकाग्र चित्त करके पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रही हूँ और इसमें पूरा ध्यान ओमकार पर ही रहना चाहिए। किंतु आप लोग नहीं समझ रहे हैं। मुझे एकांत चाहिए। ओम नमः शिवाय। यदि मैं इस प्रकार यहीं पर रही तो मेरे माता और पिता बार बार मेरी तपस्या में विघ्न ही डालते रहेंगे और इस तरह तो मैं शिवजी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाऊंगी। कैसी दुविधा है। क्या मैं यहीं रुककर अपनी तपस्या में बार बार विघ्नों को आने दूं? इसी प्रकार अपने माता पिता की बात मानूं? तथापि शिवजी की तपस्या के लिए मैं किसी निर्जन वन में जाकर शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करूं। क्या करूं? नहीं, मुझे शिवजी को प्रसन्न करना ही है। मुझे उनकी तपस्या करनी है। उचित यही होगा कि मैं अपने निवास का त्याग कर दूं। पिताश्री, माताश्री, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। आशा है कि आप समझेंगे। ओम नमः शिवाय। स्वामी। मैना, क्या हुआ? तुम इतना घबरा कर क्यों चिल्ला रही हो? हमारी पुत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि वो कहीं नहीं दिख रही। शायद वो पूजा के लिए फूल और जल लाने गई हो। वो आ जाएगी। नहीं स्वामी, हमने पूरे महल में खोजा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। हमने ही उसकी तपस्या में बार बार विघ्न डालने का प्रयास किया, इसलिए वो हमें छोड़कर तपस्या के लिए कहीं वन में गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो अब सयानी हो चुकी है। पता नहीं किसकी बुरी दृष्टि उसको लगे, कौन सी विपत्ति आ जाए उस पर। मैना, चिंता मत करो। उसे ढूंढने के लिए हम चारों दिशाओं में सैनिकों को भेजेंगे। सैनिकों, प्रभु, सभी अलग अलग दिशाओं में जाओ। हमारी राजकुमारी को ढूंढो, वापस लाओ। जी प्रभु। जाओ। नारायण नारायण नारायण। नारद जी को प्रणाम। तथास्तु तथास्तु। माता, अपने पुत्र को समझाओ, नहीं तो उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाएगी, अन्यथा उसका अंत काल निश्चित है। मैं क्या करूं नारद जी? मैं जितना भी कहूं उससे, हर बार वो मेरे शब्दों को अनदेखा करता रहता है महर्षि। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। गंभीर खतरे की भविष्यवाणी करना मेरा कर्तव्य है। यदि आप समझ गए तो जीवन बच जाएगा, अन्यथा माते
नारायण नारायण। हे नारद, असुरेश्वर, मेरी अनुपस्थिति में तुम आए और मेरी माता को डरा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें मेरी माता को नहीं डराना चाहिए था। ये अनुचित है। असुरेश्वर, मैं तो बस सच कह रहा था असुरेश्वर। सच? कौन सा सच? बताओ मुझे। वो सच तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। क्या कहा? मेरे लिए बुरा होगा? मैं अजय हूँ, अमर हूँ, असुर कुल का एकमात्र गौरव हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये संभव नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। ये भ्रम नहीं है तारकेश्वर। जिसे तुम असंभव मानते हो वो बिल्कुल संभव है, और यही सत्य बताने के लिए तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया था। इसका मतलब तुम कह रहे हो मुझे जो वरदान मिला है वो वरदान बेकार है? अगर तुम इसे शांति से सुनो तो मैं सब विस्तार से बताऊंगा। अगर तुम मुझे ऐसे डराओगे तो मैं भला क्या ही कहूँगा। तुम्हें ये डर होना चाहिए। बताओ, मैं शांति से सुनूंगा। क्या तुम्हें ब्रह्मा से वरदान नहीं मिला कि मैं सिर्फ शिव पुत्र से ही मरूंगा? हाँ हाँ, लेकिन शिव वो तो ध्यान में मग्न है। उनके बाहर आने की संभावना नहीं है। वैसे ही अग्नि से पीड़ित दक्षिणी भी जीवित वापस नहीं आ सकती है। यह संभव है। तुम ही बताओ, भगवान शिव के विवाह का योग कैसे बनेगा? उनका पुत्र कैसे होगा? यह असंभव है, क्योंकि मेरी मृत्यु कभी भी संभव नहीं। तारकेश्वर, जो तुम असंभव मानते हो वो बिल्कुल संभव है और होने के करीब है। यही सत्य है। हाँ, हिमवंत की पुत्री पार्वती शिव से विवाह करना चाहती है, और वो उनसे विवाह करने के लिए तपस्या भी कर रही है। ये बिल्कुल निश्चित है कि भगवान शिव उसकी तपस्या स्वीकार कर उसे विवाह करेंगे। ये सच है ताड़कासुर, ये सच है। इसका मतलब शिव को दुल्हन मिल गई है। कौन है वो? कहाँ है वो? वो हिमवंत राजा की पुत्री पार्वती है, और वो शिव से विवाह करने के लिए हट कर रही है और तपस्या भी कर रही है। ये देखकर शिव उस तपस्या कर रही बालिका पार्वती से विवाह कर लेंगे। हे नारद, चुप रहो बिल्कुल। क्या कहा? शिव पार्वती से विवाह करेगा? ऐसा कभी संभव नहीं होगा। शिव पार्वती से विवाह नहीं कर सकता, और शिव का पुत्र कभी नहीं हो सकता। मेरे लिए मृत्यु कभी संभव नहीं है। ये कभी संभव नहीं हो सकता। नारद, मैं अभी हिमवंत जाकर वहाँ के सारे पर्वत नष्ट कर दूंगा। हाँ। अगर कोई भी मेरे समीप आया तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सावधान रहो। अच्छा, बहुत अच्छा था का। ये हिमवंत का महल है, यानी ये मेरी पार्वती का महल है। कहाँ है? कहाँ है पार्वती? मैं नहीं जानती। कहाँ है पार्वती? मैं भी नहीं बताओ जानती। कहाँ है? नहीं जानती हूँ। कहाँ नहीं है नहीं, मैं भी नहीं पार्वती? जानती। मैं भी नहीं जानती हूँ। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। हिमवंत, ए हिमवंत। तारकेश्वर, ये क्या है? मेरे आदेश के बिना मेरे महल में प्रवेश करके तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आदेश? किसका आदेश? कैसा आदेश? तीनों लोकों का राजा ताड़कासुर, उसे महल में प्रवेश करने के लिए तुम्हारी अनुमति चाहिए, हैं? हिमवंत, क्या तुम इस पृथ्वी पे जीना नहीं चाहते हो? हाँ? तुम मेरे महल में मेरे ही सामने मुझे ही धमकी दे रहे हो? अपनी ये अपमानजनक बातें बंद करो। मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मेरी बकवास नहीं। अपनी सांसें रुकने से पहले
मुझे बताओ पार्वती कहाँ है? मुझे नहीं पता। एक पिता होने के नाते तुम नहीं जानते पार्वती कहाँ है? नहीं ताड़कासुर, हम स्वयं चिंतित है उसके लिए। हमें कुछ नहीं पता वो इस समय कहाँ है। काका, प्रभु, इस जगह का हर एक कोना छान मारो, पार्वती को खोज निकालो और सम्मान के साथ लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु, महल के सभी कोनों में खोज की, लेकिन पार्वती कहीं नहीं मिली। अगर पार्वती को मुझसे छुपा कर रखोगे तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ। तारकेश्वर, भला हम क्यों छुपाएंगे? हमें ये स्वयं पता नहीं है कि हमारी पुत्री कहाँ है। हाँ, ऐसी स्थिति में अगर तुमसे हमारी पुत्री मिल जाए तो वो हमारा सौभाग्य होगा। और अगर वो कहीं आपको मिल जाए तो कृपया हमारे पास लेकर आइए। पहले उसे ढूंढेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे। अगर तुम लोगों ने इस मामले में चालाकी दिखाई तो तुम्हें जेल और फांसी दोनों हो सकती है। समझ गए ना? सावधान रहना। काका। प्रभु, आइए प्रस्थान करते हैं। जय जगदीश्वरा, जय परमेश्वरा, जय गंगाधरनी सर्वेशा। जय जगदीश्वरा, जय परमेश्वरा, जय गंगाधरनी सर्वेशा। शरणो शरणिम्बे गजचर्माम्बरा, शरणो शरणिम्बे वृषभेशा। पाहि मां परमेशा प्रभुवे, पाहि मां जटाधरणे। जय जगदीश्वरा, जय परमेश्वरा, जय गंगाधरणी सर्वेशा। जय जगदीश्वरा, जय परमेश्वरा, जय गंगाधरणी सर्वेशा। काका। प्रभु, विष्णुदेव, ताड़कासुर के आतंक ने देवों और देवियों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। आप कोई इसका समाधान निकालिए प्रभु। देवेंद्र, हर समस्या का समाधान होता है। अब तुम रति और मनमत को बुलाकर कहो कि वो कैलाश जाकर शिव की तपस्या भंग करे। जैसा आप कहे प्रभु। तथास्तु। मनमता, रथी। देवेंद्र को हमारा प्रणाम। प्रणाम। देवेंद्र, हमें आपने क्यों बुलाया? तुम्हें तुरंत कैलाश जाना होगा और शिव की तपस्या भंग करनी होगी। किंतु क्यों? आप दोनों को ये कार्य विश्व कल्याण के लिए करना है, ये उचित है। देवेंद्र, यदि यह लोक कल्याण हेतु है तो यह कार्य करने के लिए हम अवश्य तैयार हैं। स्वामी,
अब जाइए, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। नारायण नारायण नारायण। शांत हो जाइए परमेश्वर, शांत हो जाइए। उनमें कोई भी दोष नहीं है परमेश्वर। ये सब मेरे और इंद्र के द्वारा विश्व कल्याण के लिए रचा हुआ एक नाटक है परमेश्वर। क्षमा कीजिए महादेव, हम दोनों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए महादेव। मेरे सौभाग्य की रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। मनमथा, उठ जाओ, उठ जाओ। रथी, स्वामी। महादेव, आपको प्रणाम। रथी और मनमथा, आप दोनों सुरक्षित हैं। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर आपका धन्यवाद। एक और महान कार्य है जो आपको करना है। क्या हुआ नारद? परमेश्वर, वो ताड़कासुर को ब्रह्मा से यह वरदान मिला है कि वो केवल शिव पुत्र के हाथों ही मरेगा। वह अत्याचारी बनकर संसार पर शासन कर रहा है। आपके पार्वती से विवाह करना चाहता है। क्या कहा तुमने? आपकी दाक्षायनी हेमवंत की पुत्री पार्वती जन्म ले चुकी है। यदि आप उनसे विवाह करें तो शिवपुत्र का जन्म होगा और ताड़कासुर का निश्चित ही अंत होगा। तभी विश्व का कल्याण होगा। जैसा तुम कहो नारद। नारायण नारायण नारायण। राज्य पंडित, अब जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका आप ही समाधान कीजिए। अब आपको कौन सा दुख का सामना करना पड़ रहा है महारानी? राज पंडित, मेरे पुत्र ताड़कासुर को ब्रह्मदेव का वरदान मिला है कि वो केवल शिव पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। ये बात तो सभी जानते हैं महारानी। कहिए राजमाता, मुझे क्या करना चाहिए? यदि पार्वती परमेश्वर से विवाह कर लेती हैं, तो निश्चित ही उनका पुत्र जन्म लेगा। फिर मेरे पुत्र ताड़कासुर की मृत्यु निश्चित है। पंडित जी, आप कोई उपाय बताइए ना। उपाय? इस समस्या का एक ही उपाय है माता। यदि आप चाहती हैं कि आपका पुत्र ना मरे, तो एक मंत्र है। बताइए पंडित जी, कौन सा मंत्र है? वो महामृत्युंजय मंत्र है। इसे 108 दिन चुपचाप मौन होकर साधना करनी चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस मौन साधना को किसी भी कारण भंग नहीं होना चाहिए। यदि वो मौन साधना किसी कारण टूटी तो बहुत बड़ी विपत्तियां आ जाएंगी। समझ गई राजमाते?
सावधान रहिए। आपकी आज्ञा अनुसार मैं वो जप करूंगी और अपने पुत्र की रक्षा करूंगी। मैं किसी भी हालत में मौन नहीं तोड़ूंगी। अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है राजपंडित जी। शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। 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 आज मेरे अंदर नई कामनाएं जाग रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मेरी एक पत्नी है जो मुझे अच्छी तरह समझेगी। आपकी दक्षिणी हिमवंत के राज में पुत्री बनकर जन्मी हुई है। हाँ, पार्वती के साथ आपको विवाह कर लेनी चाहिए। हाँ, अब मुझे ब्रह्मचर्य त्याग कर विवाह कर लेना चाहिए। हाँ, मुझे विवाह कर लेना चाहिए। अभी अकेलापन मुझे अंदर से खा रहा है। हाँ, मैं विवाह करूंगा। ओम नमः शिवाय। 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 नंदी और मैं भेष बदलकर पार्वती की परीक्षा लेंगे। नंदी, ओम नमः शिवाय। नंदी, ओम नंदी। नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। पार्वती शिव के ध्यान में लीन है। एक काम करो, तुम दाएं ओर से आओ और उसे चिढ़ाओ, और मैं बाईं तरफ से आऊंगा और उसकी सुरक्षा करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय। 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 अरे रे 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 रे, अगर वो शिकार मेरे हाथ से चला गया तो ये है मेरा शिकार, सुंदर शिकार। हे भगवान शिव, ये अनचाहा वरदान है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी, हे सुंदरी, कितनी सुंदर हो। आओ चलो मेरे घर चलो। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या सुंदरी, जब कोई प्यासा होता है तो वो वहीं जाता है जहाँ पानी होता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ कहाँ पर जल है? जल का मतलब सिर्फ पीने वाला जल नहीं होता। अगर मैं किसी स्त्री के साथ हूँ तो मुझे स्वर्ग का अनुभव होता है। अरे दुष्ट, मैं यहाँ पर तपस्या कर रही थी, चले जाओ यहाँ से। ये कैसे संभव है? कोई भी उस शिकार को नहीं छोड़ता है जो उसके हाथ आ चुका होता है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं एक शिव भक्त हूँ, शिव जी की उपासक हूँ। यदि तुमने मुझे त्रास दिया तो शिव जी के कोप के भागी बनोगे तुम। मैं शिव के क्रोध से नहीं डरता। आओ मेरी प्रिय बन जाओ। अच्छे से कह रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा। नहीं तो क्या करोगी तुम, बोलो? ये एक सुनसान जंगल है, आसपास कोई भी नहीं है। तुम जितना भी चलाओ कोई बचाने नहीं आएगा। अब तुम चलो यहाँ से मेरे साथ, आओ। हे शिव जी, ये कौन दुष्ट आ गया? इस दुष्ट से मुझे बचाने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। कन्या, क्यों नहीं, मैं यहाँ हूँ। जब स्वयं शिवराज कुमार उनके सामने खड़े हो जो सहायता के लिए पुकार रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। कन्या, ए दुष्ट, तुम्हें जीने की कोई इच्छा नहीं है क्या? जीने की इच्छा किसे नहीं है, तुम्हें नहीं है या मुझे? देखो, ये मेरा पहला शिकार है, समझे तुम? पहले मैंने देखा है। तुम जाओ उस जंगली जानवर को ढूंढो जिसे तुम चाहते हो शिकार करना, जाओ। तुम जंगली जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हो। तुम भी एक जंगली जानवर हो, तो फिर तुम मेरा शिकार क्यों नहीं बन जाते? तुम एक असहाय स्त्री पर ताकत दिखा रहे हो। जब तक ये शिवराय कुमार जीवित है तब तक ये संभव नहीं।
ये तब तक संभव नहीं है जब तक तुम जीवित हो, समझे? ओहो, क्या तुम खुद को इतना बहादुर समझते हो? क्या तुम देखोगे? हाँ, देखना चाहते हो? चलो देखते हैं कौन बचता है, देखना है? ठीक है, आओ, चलो। चलो। चलो आओ, देखते हैं। क्या दिखाओगे? हे, पार्वती हमें देख रही हैं। तुम असली नंदी नहीं हो, तुम एक शिकारी हो, समझ गया ना? हे शिव जी। प्रभु। अब बस बहुत हुआ नाटक, चले जाओ यहाँ से। देखा कैसे भगा दिया मैंने। स्वामी, आपने संकट के समय आकर मेरी उस दुष्ट से रक्षा की है, बिल्कुल शिव जी की तरह। मैं भी वास्तव में शिव ही हूँ। हाँ? संसार में शिव जी तो सिर्फ एक ही है। आप कौन हैं? मेरी सहायता करने के लिए मैंने आपको धन्यवाद किया। आप तो स्वयं को शिव जी समझ बैठे। क्यों नहीं? शिव कौन है? शिव वही है जो संकट में फंसे लोगों को बचाते हैं, और तुम संकट में थी, मैं आया और तुम्हें बचाया, इसलिए मैंने कहा कि मैं शिव हूँ। बिल्कुल भी नहीं, शिव जी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। कहाँ अजर अमर शिव जी और कहाँ स्त्री में आसक्त आप। नारी, मैं स्त्री में आसक्त कैसे हो सकता हूँ? क्या उस शिकारी से बचाना आसक्त होना कहलाता है? नहीं, मैं आसक्त नहीं हूँ, मैं स्त्री रक्षक हूँ। मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। अब आप मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं। चले जाइए यहाँ से। देखो, मैं चला जाऊंगा और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तुम्हें इस घने जंगल में जंगली जानवरों के बीच अकेले छोड़ना संभव है? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा। हंसातुला कल्पा सिंहासन पर तुम्हें बिठाऊंगा और मैं तुम्हें अपने हृदय की राजकुमारी बनाऊंगा। अच्छे से कह रही हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा अन्यथा क्या करेंगे आप? तो फिर मैं आपको क्रोधित होकर श्राप दे दूंगी। दे दीजिए श्राप, मैं तो वैसे ही खुश हूँ। मैं धन्य हूँ कि हर पल कि मैं तुम्हें अपने आंखों के सामने देख सकता हूँ, तो मैं भला ना क्यों कहूँ? दे दो मुझे श्राप। हे महादेव, यदि मैं आपकी एक सच्ची भक्त हूँ, तो फिर जो मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहा है वो पत्थर बन जाए। हाँ, शिवलिंग तो वहां पर था। हे शिव जी, क्या आप ही यहाँ पर भेष बदलकर मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे? हे महादेव, हे प्रभु, मैं इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पाई? हे महादेव, अब मैं क्या करूंगी महादेव? हे परमेश्वर, मैं जिनकी दिन रात एकाग्र होकर तपस्या कर रही थी, जब वो स्वयं मेरे सामने खड़े थे तो मैंने उन्हें डांट दिया। कितना बड़ा अपराध कर दिया मैंने। हे महादेव, सबकी रक्षा करने वाले, मेरी भी रक्षा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे महादेव, मैंने ये सब अज्ञानता में किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए महादेव। गिरिजवा, 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 कहाँ हो तुम? गिरिजवा, गिरिजवा, अच्छा तुम यहाँ हो? आप कौन हैं? मैं तुम्हारा दादा हूँ, शिवैया। आप यहाँ क्यों आए हैं? ये स्थान तो एक निर्जन वन है।
और गिरिजवा कौन है? आपकी पत्नी है? हाँ, वो मेरी पत्नी नहीं है, वो तो मेरी पोती है। वो इसी रास्ते से आई थी, इसीलिए मैं खोजते हुए आया। किंतु मैं तो काफी समय से यहीं पर हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिखा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या वो कोई और है जो आपको दिखाई दे? तुम ही गिरिजावा हो। अरे दादाजी, आप तो देख भी नहीं सकते हैं, फिर यहाँ पर कैसे आ गए? और मुझे गिरिजवा क्यों कह रहे हैं? मेरा नाम पार्वती है, लेकिन मुझे घर पर गिरिजा कहते थे। किंतु मैं आपकी गिरिजा नहीं हूँ। भला तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मुझे इतना भी नहीं पता? क्या मैं नहीं पहचान सकता कि तुम मेरी पोती हो? आप तो देख भी नहीं सकते हैं, फिर आपको मैं अपनी गिरजवा क्यों लग रही हूँ? हो सकता है कि मेरी बाहरी आंखें ठीक से ना देख सके, लेकिन अंदर की आंखें, तीसरी आंख सब देखती है। मेरे कान ठीक से सुन रहे थे, इसलिए मैंने पहचान लिया कि तुम ही मेरी गिरजवा हो। चाहे जो भी कहिए, लेकिन मैं आपकी गिरजवा नहीं हूँ। आप यहाँ गलती से आ गए हैं, आपको चले जाना चाहिए। तुम अपने अंधे दादाजी को घर छोड़कर भला यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर शिवजी की तपस्या के लिए आई थी। तपस्या? लेकिन क्यों? मैं शिवजी को अथाह प्रेम करती हूँ। मैं इनके बिना नहीं जी सकती। यही मेरे सर्वस्व है। किसे? उस भगवान परमेश्वर को? जी हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम उस भस्मक से लिपटे स्मशान में रहने वाले को क्यों पसंद करती हो? वो अपने गले में सांप की माला पहनता है, हाँ, और वो तो बाघ की खाल ओढ़ता है, और वो अपने हाथों और पैरों में रुद्राक्ष बांधता है, हाँ, वो तो भूतों के साथ नाचता है, स्मशान में रहता है। क्या तुम्हें वो अब भी पसंद है? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? देखिए, अनर्गल वार्तालाप कर कर आप मुझे क्रोधित कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम तो कहावत जैसा व्यवहार कर रही हो। अगर सच कहो तो ऐसा लगता है जैसे खुद को छाती पर मार रहे हो। मैंने तुम्हें झूठ नहीं, सच्चाई बताई है। वो जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, वो मेरे स्वामी हैं। मेरे तन और मन में वही वास करते हैं। उनके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। गिरजवा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा राजकुमार चुनूंगा और तुम्हारा विवाह कर दूंगा। मेरे साथ चलो, ये जंगल है, यहाँ जानवर और पक्षी रहते हैं। मेरे साथ चलो, चलो यहाँ से चलो, हाँ चलो, चलो 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 मेरे छोड़ दो मुझे। चलो। मेरे अच्छे से समझाने पर भी नहीं समझे। रुक जाइए। हाँ? 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 हे महादेव, शिवलिंग यहाँ से अदृश्य हो गया। अर्थात यहाँ पर जो आए थे साक्षात महादेव थे। हे प्रभु, मैंने फिर से अपराध कर दिया। साक्षात शिवजी यहाँ पर आए थे और मैंने उन पर फूलों की माला फेंक दी। मैंने उन्हें वापस भेज दिया। प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। नहीं, कभी नहीं। मैं स्वयं ही आपकी शरण में आ जाती हूँ। हे परमेश्वर, मैं आ रही हूँ। हे महादेव, मैं आ रही हूँ। मुझे स्वीकार कर लीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे स्वीकार कीजिए स्वामी, अपनी शरण में लीजिए। हे प्रभु, मैं आ रही हूँ। हे परमेश्वर, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए प्रभु, मैं आ रही हूँ। रुको पार्वती। महादेव,
आप स्वयं हैं? ये मेरा भ्रम तो नहीं है ना? नहीं पार्वती, मैं वही हूँ जिसके लिए तुम दिन रात तड़पती रही। मैं आ गया हूँ, लेकिन तुम इस तरह से अधीर मत हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साक्षात आप यहाँ आए हैं और मेरे सामने खड़े हैं। पहले मैं आपको पहचान नहीं पाई और आपका अपमान किया मैंने। उसी के पश्चाताप के लिए मैं ये कदम उठाने जा रही थी। अब तुमने मेरी उपस्थिति पा ली है कि अब तुम्हें राहत मिली? आपके दर्शन पाकर मैं प्रसन्न हूँ प्रभु, लेकिन मेरी अभिलाषा अभी भी अधूरी है। पार्वती, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं आपकी बनकर सदैव के लिए आपका संग चाहती हूँ। मैं सदैव सदैव के लिए आपकी प्रशंसा करते रहना चाहती हूँ, पूजन करना चाहती हूँ, आनंद से रहना चाहती हूँ। यही मेरी इच्छा है। निश्चित रूप से। सच प्रभु, क्या आप सचमुच मुझसे विवाह करेंगे? मैं पूरी आत्मा से सहमत हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखे बिना बहुत दुखी होंगे और वे बहुत चिंतित हैं। अगर हम उनके सामने विवाह करें तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। नारायण नारायण नारायण। परमेश्वर नमो नमः। तथास्तु। स्वागत है नारद। आपने मुझे यहाँ किस कारण से बुलाया? एक कार्य है जो तुम्हें करना है। हाँ, मुझसे? प्रभु बताइए वो क्या कार्य है? मैं अवश्य ही करूँगा। आप मुझे बताइए प्रभु। मेरे विवाह का कार्य। क्या? फिर से कहिए। मैंने कहा ना, मेरा विवाह का कार्य। अंततः आप सहमत हो गए। कामदेव का तीर आपके मन में लग गया है और आप उसके लिए उल्लासित हैं, है ना? नारद, ये सब छोड़ो। तुम पर्वतराज के पास जाओ और कहो कि मैं उनकी पुत्री पार्वती से विवाह करूंगा, और कहो कि विवाह की सभी तैयारियां की जाए। तीनों लोक विश्व कल्याण के लिए आपका विवाह देखने के लिए बहुत उत्सुक है प्रभु। नारद, ये विवाह उसी के लिए ही तो है। नारायण नारायण। प्रभु अब मैं चलता हूँ। तथास्तु। नारायण 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 नारायण। आह, इस महल में अंततः पार्वती के विवाह की कृपा प्राप्त हुई है। महर्षि नारद को प्रणाम। तथास्तु। आपकी कृपा से हमें हमारी पुत्री वापस मिल गई। हम दुखी थे, अब हमें नारद जी अपनी बेटी का विवाह कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सब आपकी कृपा से। ये सब मुनिवर आपके आशीर्वाद से हुआ है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं तो परमेश्वर का सूत्रधार हूँ। ये सब खेल परमेश्वर का ही है। वो जो भूमिका निभाने के लिए कहेंगे मैं वही निभाऊंगा। हम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह परमेश्वर से कराने के लिए सदैव तैयार हैं। उस मुहूर्त पर जो भगवान शिव ने बताया है, मैंने विवाह की तैयारी करने के लिए सभी आवश्यक लोगों को सूचित कर दिया है। भगवान शिव का विवाह कोई साधारण बात नहीं है। इसमें आप उनके ससुर और सास बनने जा रहे हैं। उनका ससुर बनना और सास बनना सौभाग्य की बात है। वास्तव में हम धन्य और सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, ठीक है। आप सभी अच्छे से तैयारियां कीजिए। मैं भी परमेश्वर के साथ विवाह स्थल पर अवश्य ही आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। तथास्तु। माते, 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 मुझे पता चल गया है कि पार्वती शिव से विवाह करने जा रही है, ताकि वो पार्वती मेरी मृत्यु के लिए शिव से विवाह करके मेरी मृत्यु की तैयारी कर रही है। मुझे आशीर्वाद दो माते, आशीर्वाद दो। क्षमा करो माते, क्षमा करो। आप तो मौन व्रत में है ना? अगर मुझे ये पार्वती
नहीं मिली ना तो मैं उसका सर काट के आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। मैं चलता हूँ माते, मैं चलता हूँ। मेरे पुत्र ताड़का, ताड़का, मेरा जब टूट गया, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हाय मेरा दुर्भाग्य। राजाओं के राजा, राक्षस कुल के गर्व आ रहे हैं। नारायण नारायण, शेषनाथ, लक्ष्मी नारायण, एक आपदा आ रही है, आपदा आ रही है। क्या हुआ नारद, तुम इतने चिंतित क्यों हो? शिव और पार्वती का विवाह विश्व कल्याण के लिए हो रहा है, लेकिन तारकेश्वर यहाँ आ रहा है इसे नष्ट करने के लिए। वो पार्वती से विवाह करना चाहता है। अब हमें क्या करना चाहिए? ताड़कासुर, आने दो उसे। तो फिर शिव और पार्वती का विवाह कैसे होगा? होगा ना। क्या ताड़कासुर से? नहीं, शिव और पार्वती से। वो कैसे? देखते जाओ। नारायण नारायण। नारद, ये सब पर्वतराज और उनके साथियों की मायावी छवियां हैं। आप सभी ताड़कासुर के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तथास्तु। नारायण नारायण। आइए तारकेश्वर, आपका स्वागत है। सुस्वागतम। ये क्या है पर्वत राजा, आज आप जैसे स्वागत कर रहे हैं वह सब पहले नहीं किया। हा? हमारी पुत्री पार्वती भी आपके स्वागत में है। आप दानवेंद्र बनने जा रहे हैं। आपके अलावा हम किसका स्वागत करें? बहुत अच्छे। लेकिन मैंने सुना था पार्वती का विवाह शिव से होने वाला है। अरे ये झूठ है तारकेश्वर। किससे? उस परमेश्वर से। उसके पास ना तो रहने के लिए महल है, उसके सेवक भूत प्रेत पिशाच है, ना पहनने के लिए आभूषण है। ऐसे मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूँ, जो मरे हुए शरीर की राख से खुद को सजाता है? बिल्कुल सही सोचा तुमने। आप अपनी बेटी को कैसे किसी को दे देंगे? मैं अजय हूँ, अमर हूँ, शामुखा का पुत्र तारकेश्वरा हूँ और बहुत शक्तिशाली हूँ। और वो शिव, उससे कैसा मुकाबला? वो राख में लिपटा रहता है, शमशान में रहता है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इस संसार में मेरा कोई मुकाबला नहीं। तारकेश्वर, क्या हम विवाह स्थल पर चलें? आइए प्रभु। ये शुभ मुहूर्त है, मंगलसूत्र बांधिए।
परमेश्वर, आप यहाँ से जाइए। हाँ प्रभु, आप यहाँ से जाइए। हाँ परमेश्वर, जाइए। लेकिन हमें क्यों जाना चाहिए? परमेश्वर, आपको लोक कल्याण के लिए जाना चाहिए। देवेंद्र, आप भी जाइए, जल्दी। हाँ, पार्वती, अब तुम मेरी हुई आज से। हाँ। और वो शिव किसी और से शादी करेगा और किसी और से उसका बच्चा जन्म लेगा। मैं वीरों का वीर, असुर कुल का गौरव, ताड़केश्वरा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये असंभव है। अब सिर्फ ताड़का का बच्चा जन्म लेगा। पार्वती, आज से तुम सिर्फ मेरी हुई। आओ आओ पार्वती। धोखा है, धोखा है ये कपटे शिव। हाँ प्रभु, देवता होते ही चालाक हैं। आप आदेश करें, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। शिव, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ प्रभु। भगवान विष्णु, बताइए ये अध्ययनता और कितने दिन चलेगी? क्या ताड़कासुर की चाल का कोई हल है या नहीं? कृपया बताइए प्रभु। देवेंद्र, अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव और पार्वती का विवाह हो चुका है, शिव पुत्र का जन्म हो चुका है और वो ताड़कासुर का वध करेगा। धन्यवाद प्रभु। कार्तिकेय, प्रिय पुत्र, तुम्हारे जन्म से तुम्हारी माता धन्य हो गई। लोक कल्याण के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अपने पिता महादेव की कीर्ति तीनों लोक में फैलाओ पुत्र। अवश्य करूंगा माता। और जो भी समर्पण करके शरण में आए उसे शरण में ले लेना पुत्र, जैसी आपकी आज्ञा माता। ये शिव, तूने धोखा दिया है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विष्णु द्वारा रचा गया विवाह जाल के रहस्य को तारकेश्वर जान गया है। वो बहुत क्रोधित है और आपको मारने के लिए इधर आ रहा है। नारद, आने दो ना उसे। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? अगर वो यहाँ आ गया तो? ताड़का के लिए कार्तिकेय है ना? मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप विश्व नाटक के नायक हैं। ताड़का का अंत प्रारंभ होने दें। ये बालक कौन है? कौन है ये सुंदर बालक? देखो टाका, ये बालक कितना गंभीर मालूम होता है। हाँ प्रभु। ये यहाँ आया है ताकि ये यहाँ आकर असुरों के राजा का स्वागत कर सके। सुनो बालक, मैं हूँ असुर कुल की शान, इस संसार का शासक। अजय हूँ, अमर हूँ, मैं हूँ तारकेश्वर। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था। मैं कोई बालक नहीं हूँ, स्कंद हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो बालक, बहुत बड़ी बड़ी। जाओ, जाकर खेलो बालक, जाओ। मैं खेल खेलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खेल खिलाने आया हूँ। ओह, बहुत अच्छी बातें करते हो तुम। कौन सा खेल और किसके साथ? आपके साथ। कौन सा खेल? युद्ध का खेल। युद्ध? क्या ये बालक मुझसे युद्ध करेगा? इसकी हिम्मत देख रहे हो कितनी है?
युद्ध के बारे में तुम क्या जानते हो? बिल्कुल, अर्थात आपका वध करना होगा। क्या कहा? तुम्हें बालक समझकर मैं चुप था, लेकिन तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ शिवपुत्र। शिव का पुत्र? क्या कहा? जी हाँ। ये शिव का पुत्र है। इसका मतलब ये बालक शिव और पार्वती का पुत्र है। शिव का पुत्र है। हाँ, मुझे अगर कोई मार सकता है तो वो शिव पार्वती का ही पुत्र होगा। शिव पार्वती के पुत्र के बिना मुझे कोई नहीं मार पाएगा। आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। शिव पुत्र मुझे मारेगा। इसका मतलब मैं अपने मृत्यु के सामने खड़ा हूँ। नहीं नहीं नहीं, काका। प्रभु। नहीं, मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकता।
कोई भी शस्त्र मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ? पुत्र तारका।